नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों आपकी आगामी एग्जाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको साइंस, जीके, करंट अफेयर के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों आपकी आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल पेपर में शामिल किए गए। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा। ठीक है, तो हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, आंसर याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको अगर पूछे जाते हैं तो हर एक प्रश्न का आंसर आपको बनना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है आपके सामने, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको माना जाता है या किसको जाना जाता है। दोस्तों देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि दांडी मार्च के दौरान जो प्रसिद्ध गान था दोस्तों, रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार जो है दोस्तों दिगंबर विष्णु पलसुकर का नाम याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर विष्णु पलसुकर। ठीक है, याद रहेगा आपको, एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लीड रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, आपको बताना है 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लीड रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का पुरस्कार जो है दोस्तों वो किसने जीता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन एग्जाम में करंट अफेयर के अंतर्गत आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको दोस्तों तापसी पन्नू का नाम याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तापसी पन्नू ने सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ के लेखक कौन है। ठीक है, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन तो दोस्तों आपको पता है पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ के लेखक कौन है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक है वो टिम बर्नर्स ली है। ठीक है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सभी को इसका आंसर पता भी होगा, और जिन्हें नहीं पता दोस्तों तो याद रखिएगा, टिम बर्नर्स ली को वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है। अब आपको बताना है दोस्तों कि सोमेश्वर द्वारा जो प्रसिद्ध लिखित ग्रंथ है वो कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से बताना है दोस्तों आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा, राज तरंगिणी, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ जो है दोस्तों राज तरंगिणी है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाल ही में किसे UN गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, हाल ही में किसे UN गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, नाम याद रखना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, नतालिया वोडियानोवा का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, नतालिया वोडियानोवा का नाम याद रखना है, जिन्हें हाल ही में UN गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ नामक पुस्तक किसने लिखी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। याद रखिए दोस्तों, नटवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि किसी आवेशित चालक जो होता है उसका संपूर्ण आवेश जो है दोस्तों वो उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, कादम्बरी। ठीक है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक का नाम बताना है आपको। तो याद रखिएगा दोस्तों, चार ऑप्शन में से आपका जो आंसर हो जाएगा बाण भट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा बाण भट्ट। ठीक है ना, हिमालय की उस तितली प्रजाति का नाम बताइए जिसे हाल ही में 88 वर्षों के रिकॉर्ड के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है। दी मोस्ट IMP क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम के लिए दी मोस्ट IMP क्वेश्चन। तो आपको याद रखना दोस्तों, गोल्डन बर्ड विंग। ठीक है,
हिमालय की उस तितली प्रजाति का नाम क्या है? गोल्डन बर्डविंग, जिसे हाल ही में 88 वर्षों के रिकॉर्ड के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है। गोल्डन बर्डविंग का नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन श्योर है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया ये क्वेश्चन कि भारत भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो सभी को पता दोस्तों कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी आपका भोपाल में है। ठीक है, याद रखिएगा। उस संस्थान का नाम बताइए जिसने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है, जिस पर अपने स्मार्टफोन का प्रयोग करके शिक्षकों के लेक्चर या निर्देश को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि मोबाइल मास्टर जी सेटअप टीचिंग सेटअप तैयार किया है, किसने विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा गया था। ठीक है, आपको बताना है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसके द्वारा कहा गया, यह किसका कथन है। ठीक है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है आपको, बाल गंगाधर तिलक का कथन है ये। ठीक है, कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, यह कहा गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। केंद्र सरकार ने आधार संख्या को स्थायी खाता संख्या पैन के साथ जोड़ने की सीमा कब तक बढ़ा दी है? दोस्तों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, करंट अफेयर के अंतर्गत ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपको, तो याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने आधार संख्या को स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड के साथ जोड़ने की जो सीमा है दोस्तों, वो 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। ठीक है, कब तक बढ़ा दी है? 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ठीक है, साइंस के अंतर्गत ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं में से बताना है आपको। तो याद रखिए दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। शिक्षक दिवस भारत के किस भूतपूर्व राष्ट्रपति की जन्मतिथि पर मनाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, शिक्षक दिवस भारत के किस भूतपूर्व राष्ट्रपति की जन्मतिथि पर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षक दिवस। आगे बढ़ते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसने 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने की आधिकारिक घोषणा की है। ठीक है, तो वो देश है दोस्तों, याद रखिएगा, USA। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने की आधिकारिक घोषणा की है। ठीक है, याद रखिएगा। अम्लीय घोल का pH मान होता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, 7 से कम होता है। ठीक है, अम्लीय घोल जो होता है या जो अम्ल होता है उसका pH मान दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 7 से कम होता है। और क्षार का पूछा जाएगा दोस्तों तो याद रखिएगा 7 से अधिक होता है। सर्व शिक्षा अभियान किस शिक्षा से संबंधित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो किस शिक्षा से संबंधित है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना दोस्तों कि जो सर्व शिक्षा अभियान है ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसके अंतर्गत दोस्तों देश के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो सभी बच्चे हैं उनको, ठीक है ना, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। हरिद्वार की हर की पौड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, आपको बताना है कि हरिद्वार की हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया था? राजा विक्रमादित्य ने। ऑप्शन नंबर बी याद रख के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, राजा विक्रमादित्य ने। निम्नलिखित में से किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में SME के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों वो कौन सा बैंक है, तो याद रखिएगा HDFC बैंक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, HDFC बैंक है। ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछा जाता तो पता होना चाहिए दोस्तों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है।
विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्यों? ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को पढ़ना है और आपको बताना है दोस्तों कि जो विद्युत चुंबक होते हैं वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण ही विद्युत चुंबक जो होते हैं वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ठीक है, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और अधिक धारण क्षमता के कारण। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन साइंस के अंतर्गत पूछा जा सकता है। ठीक है, भारतीय गणतंत्र का 29वां राज्य कौन सा है? सभी को पता है दोस्तों, भारतीय गणतंत्र का जो 29वां राज्य है वो तेलंगाना है। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा दोस्तों? तेलंगाना राज्य। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको तो याद रखिए दोस्तों कि वन महोत्सव की जो शुरुआत है वो के.एम. मुंशी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? के.एम. मुंशी के द्वारा की गई थी वन महोत्सव की शुरुआत। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। खाने का सोडा है, ठीक है, साइंस के अंतर्गत दोस्तों आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, याद रखिएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। ठीक है, द रथबोन्स फोलियो पुरस्कार 2021 किसने जीता है? करंट अफेयर के अंतर्गत आपको पूछा जा सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा, कार्मेन मारिया मचाडो, कार्मेन मारिया मचाडो ने द रथबोन्स फोलियो पुरस्कार 2021 जीता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, कार्मेन मारिया मचाडो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कहाँ पर है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको दोस्तों, कोलकाता याद रखना है आपको। ठीक है, कोलकाता में है प्राचीनतम तारामंडल ग्रह। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है। ठीक है, आपको बताना है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए आई लर्न लॉन्च किया है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए। हाल ही में जिस राज्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए आई लर्न लॉन्च किया है दोस्तों, वो राज्य कौन सा है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो पता होना चाहिए, नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, नागालैंड राज्य है जिसने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए आई लर्न लॉन्च किया है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन, प्रमस्तिष्क याद रखिएगा, जो कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, क्या? प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, कि नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये हुआ था किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, सूरत अधिवेशन। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखना है आपको। ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये भी याद रखना है आपको कि गरम दल और नरम दल के बीच, ठीक है ना, का विभाजन दोस्तों 1907 में, ठीक है, 1907 में हुआ था। ठीक है, और सूरत अधिवेशन में हुआ था। और इस अधिवेशन की अगर अध्यक्षता पूछा जाता है आपको तो याद रखिएगा, रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? ठीक है, आपको बताना है किसका विशिष्ट लक्षण था दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? दोस्तों करंट अफेयर के अंतर्गत पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, थप्पड़ फिल्म। ठीक है, थप्पड़ फिल्म ने 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, थप्पड़।
कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है, तो याद रखिएगा खासी। ठीक है, खासी भाषा जो है वो ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित भाषा है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, ठीक है, अड्यार जो कि मद्रास में है, होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों देखिए, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, ये एक उदारवादी समूह के थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी समूह के थे, अर्थात आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर किस देश के साथ भारत ने हाल ही में पहली बार संयुक्त नौसेना पेट्रोलिंग का आयोजन किया है? ठीक है, आपको बताना है वह कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने हाल ही में पहली बार संयुक्त नौसेना पेट्रोलिंग का आयोजन किया है। दोस्तों मेडागास्कर का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, मेडागास्कर के साथ। ठीक है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, कहलाती है दी मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, दिए गए ऑप्शन में बताना है आपको, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो दोस्तों याद रखिएगा, गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से कानून तोड़ने के लिए, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर इस कानून को तोड़ा था। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से की थी, प्रारंभ कहाँ से की थी? साबरमती से। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो कि आपकी आगामी एग्जाम के लिए इस मॉडल पेपर में शामिल किए गए थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।